नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज केंद्रीय बजट को लेकर औद्योगिक संगठनों और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और देश के विकास को गति मिलेगी। 25,000 किलोमीटर हाईवे बनने से सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयों को फायदा होगा। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। वहीं देश में स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि निश्चित ही बजट से औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष गौतम कोठारी ने भी कहा कि उद्योगों के लिए यह बजट राहत देने वाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री आनंद सकलीजा ने भी कहा कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि आम आदमी को इससे फायदा होगा। यह चहुमुखी विकास बजट है। देखिए, अगर खाली इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो उसके परसेप्शन में बजट अनुकरणीय नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो मांग थी स्लैब की कि 2.5 लाख रुपए की स्लैब को 5 लाख किया जाए, ATCC को 3 लाख किया जाए, जो इंश्योरेंस है उसको कंसिडर किया जाए, एक्चुअल्स में जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसका टैक्स स्लैब कम किया जाए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में था उसको थोड़ा और ईज किया जाए, तो उनके ऊपर सरकार का ध्यान शायद इस बार न रहा। उनको ऐसा लगा कि ये जो मांगे हैं ये काफ़ी छोटी हैं, काफ़ी कम है। उन्होंने जो फोकस किया है वो केवल फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे मैडम ने बोला 25,000 किलोमीटर्स की रोड को बनाया जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर मैं लेता हूँ, इफ़ इट इज़ बाय रेलवे, बाय एयर, बाय शिप या बाय रोड, जो भी ट्रांसपोर्टेशन अगर आती है तो उसका इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट मिलता है। आज हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट को ही फोकस करते हैं, जबकि हमको एयर पे, शिप पे और इन पे भी फोकस करना चाहिए, जो यहाँ की इंडस्ट्रीज नहीं कर पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की सोच कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को नंबर 1 लाने की रोड पे डाला गया है। आज गाड़ी को 5th गियर में उस रोड के ऊपर डाल दिया गया है कि अगले 20 साल ये इसी रोड पे चले और हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, हिंदुस्तान नंबर 1 के पायदान पे आए। एग्जाम्पशन लिमिट है 2.5 लाख की, वो जरूर 3 लाख होना चाहिए थी, और ATC की डिडक्शन जो 1.5 लाख की वो बढ़ना चाहिए थी। और 30% की रेट से टैक्स लगता है 10 लाख से ऊपर इनकम पे, उसको बढ़ा के 20 लाख करना चाहिए थी। ये ऐसा कुछ भी वित्त मंत्री ने नहीं किया है, तो वो एक निराशा जरूर हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट बहुत प्रतिबद्ध है, तो उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस करी है, बहुत सारा बजट उसमें अलॉकेट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो रोड हो, रेलवेज हो, एयर हो, सभी के लिए गवर्नमेंट का पूरा थ्रस्ट इस बजट में रहा है। हेल्थ एजुकेशन के लिए तो गवर्नमेंट शुरू से ही कर रही है, पिछले बजट में भी था, इस बजट में भी बहुत सारा पैसा अलॉकेट किया गया है। उसके लिए नई कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई है, और मतलब अब जो भी है गवर्नमेंट का पूरा सब चीज़ें डिजिटल पे अब जा रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है पूरा, और डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी टैक्स करने की बात आ रही है। लेकर के आए ये बजट, नए इकोनॉमी, नई टेक्नोलॉजीज, नई इकोनॉमी, उभरते भारत का बजट लगा मुझे ये, जिसमें सभी लोगों को संतुलित तरीके से ध्यान रखा गया है, चाहे वो इंडस्ट्री, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सभी के ऊपर एक बड़ा फोकस रखा है। केपेक्स बहुत करने की बात करी है इस बजट में, और जो कहते हैं 2 तरह के थॉट होते हैं कि पहला होता है कि खर्चा कम करो और पैसा बचाओ, दूसरा होता है खर्चा करके ज़्यादा कमाओ। तो खर्चा ज़्यादा करके कमाने वाला बजट है ये। किसानों के लिए बात की गई है कि किसानों की इनकम, देखिए इस बजट में मुझे लगा जो कि आय बढ़ाने वाली बात करी है, टैक्स कम करने की कहीं बात नहीं करी है, कि आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जो लगता है डेवलपिंग इकोनॉमी में मुझे लगता है कि आय बढ़ाने के ऊपर ही बजट फोकस होना चाहिए। पर हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल किया जा सकता था कि सैलरी क्लास को थोड़ा सा टैक्स में फ़ायदे दिए जा सकते थे, जिससे वो उनके टैक्स के खर्चे कम हो सकते थे। वो उसके ऊपर कुछ नहीं कहा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए अलग से नोटिफाई किए, 1 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को दिए हैं, जो कि इंटरेस्ट फ्री पैसा दिया गया है। 15 साल में राज्य सरकारों को वापस करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मुझे लगता है कि जो इस साल का GDP है, जो इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उसका अगले 3-4 सालों में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा हमको।